हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन शैलजा श्रीवास्तव आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ करवा चौथ स्पेशल डाइट टिप्स। आप सभी लोगों को जो लोग करवा चौथ के लिए फ़ास्ट रख रहे हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ के लिए फ़ास्ट रख रहे हैं, तो उन सबको बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो व्रत होता है ये निर्जला होता है। कुछ लोग इस फास्ट के अंदर फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ कुछ ऐसी जगह है जैसे यूपी के अंदर या फिर और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे ये निर्जला रखा जाता है। तो जब हम निर्जला फास्ट रखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो लोग करवा चौथ का फास्ट रख रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि करवा चौथ से एक दिन पहले उनको अपनी डाइट के अंदर हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैलोरी डाइट लेना है। उनको डे 1 से ही, मतलब करवा चौथ से एक दिन पहले से ही उन्हें अपनी डाइट के अंदर, जैसे कि सुबह वो अपनी डाइट में पनीर का पराठा ले सकते हैं या फिर स्टफ़ पनीर चपाती ले सकते हैं, या फिर वो लंच के अंदर पालक पनीर की सब्जी और चपाती ले सकते हैं। रात को चना रोल या सोया रोल ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको हाई प्रोटीन डाइट लेना है। सेकंड आता है करवा चौथ का दिन, यानी कि सुबह 4 बजे सरगी लेने का समय। हमारे यहाँ सरगी, शुरू से सरगी का रिवाज है, उसका रीज़न ही यही है, इसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि पूरा दिन जब हम निर्जला रहते हैं, जो हमारा एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहे सरगी लेने से। तो हमें जब सूर्योदय से पहले सरगी लेनी होती है मॉर्निंग टाइम में, तो उसमें क्या करना होता है, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सरगी में दूध फेनी खाई जाती है। तो हमें दूध फेनी के अंदर सबसे पहले क्या करना है, दूध फेनी आप खा सकते हैं बट जो एनर्जी लेवल भी आपको प्रोवाइड करेगा, बट इस दूध फेनी के अंदर हमें शुगर को अवॉइड करना है। दूसरा, जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जो जल्दी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो उनको तो रूटीन हो गया, उनको भूख लग जाएगी, उनका जो स्टमक है वो खाना मांग लेगा। बट जो लोग सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे सो के उठने वाले हैं, वो सुबह सुबह नींद से उठने के बाद कुछ नहीं खाने वाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम उठने के बाद, 1 ग्लास कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जब हम पी लेंगे, इसको रात को पी के भी सोना है कोकोनट वाटर को, क्योंकि कोकोनट वाटर जो होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखता है। सोडियम, पोटेशियम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो कोकोनट वाटर लिया आपने, उसके बाद तो वो स्टफ़ चपाती विद कर्ड या मिल्क ले सकते हैं। तो पनीर स्टफ़ चपाती में क्या लेना है, स्टफ़ पनीर चपाती या फिर स्टफ़ गोभी चपाती। गोभी चपाती भी मोस्ट ऑफ कोशिश करिए अवॉइड करें, अदरवाइज़ आप यहाँ पर पनीर चपाती तो बिल्कुल ले सकते हैं, जो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। 2 पनीर चपाती विद कर्ड या फिर 1 पनीर चपाती तो ज़रूर लीजिए। सेकेंड ऑप्शन आपके पास आता है सरगी में, एक दूध फेनी हो गया है, सेकेंड हो गया पनीर चपाती, और तीसरा हो गया सबसे इजी और सबसे हेल्दी ऑप्शन, ये है स्मूदी या शेक। ये हमें फ्रूट्स के साथ लेना है, नट्स के साथ लेना है, ताकि हमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कैलोरीज, हमें एनर्जी जो है वो मिलती रहे। इसके साथ ही साथ हमें फाइबर भी मिलता रहे, जो कि फ्रूट्स में होता है। आप यहाँ पर शेक और स्मूदी जो मैंने बताई है, उसको बनाने का तरीका ये है कि हमने लिया 150 ml मिल्क। उस मिल्क के अंदर 2 मुट्ठी हमें लेना है उसमें मखाने। मखाने के साथ हमें 8 से 10 उसमें डालने हैं बादाम। उसके साथ ही डेट्स 3 से 4, 2 अखरोट, और उसमें आपकी चॉइस का कोई भी एक फल, लाइक सेब हो गया या फिर केला, और चीकू हो तो बहुत ही बेस्ट है। 1 या 1.5 आपकी इच्छा के अनुसार उसमें डालिए, मिक्सी को चलाइए और आपका शेक और स्मूदी बनके तैयार हो जाएगी। सबसे बेस्ट है ये आपके लिए और इजीली कंज्यूम हो जाएगा। आप इसको ले लेंगे और इससे हैवी भी रहेगा, पूरा दिन एनर्जी भी आपको मिलती रहेगी। उसके बाद वापस से थोड़ा सा सिप कोकोनट वाटर कर लीजिए, और पानी पीना है तो अच्छे से पानी पी लीजिए। आपका व्रत इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड फेज आता है हमारा फास्ट। इसमें जितनी भी डायबिटिक फीमेल या मेल हैं जो अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड के लिए फ़ास्ट रख रही हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर थोड़ी देर के अंदर फ्रूट्स खाती रहें।
क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को सर्गी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो पूरा दिन अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो लथार्जिक फील करेंगे। दूसरा, उनका शुगर लेवल जो है या तो बहुत हाई हो जाएगा या फिर बहुत लो हो जाएगा, दोनों ही कंडीशंस रहती हैं। या फिर शुगर, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका क्या होता है कि बीपी एकदम डाउन हो जाता है। तो इस बात से हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें नहीं हो। इसके लिए हमें स्मूदी या फिर कोई भी सर्गी होती है उसमें कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है। और दिन भर हमें थोड़ी थोड़ी देर के अंदर, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। खाली पेट बिल्कुल ना रहें, नहीं तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। या फिर जो नॉर्मल, जो लोग पहली बार फास्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग भी सर्गी ज़रूर लें। इसके साथ ही क्या होता है, वो स्ट्रेस में आकर के सुबह सुबह, क्योंकि जिनकी फ़र्स्ट करवा चौथ है तो सारा दिन तो वो पार्लर में या मार्केट में बिताते हैं, तो फर्स्ट जो करवा चौथ से एक दिन पहले का वो डे ऐसा होता है जिसमें वो कुछ नहीं खाते पीते हैं। सेकेंड डे जब दिन करवा चौथ होता है तो उस दिन उनको थकान के मारे सुबह 4 बजे नींद ही नहीं खुल रही है। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है अपने को। जो भी काम है आपके, दोपहर तक अपने वो काम कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप करवा चौथ से एक दिन पहले ही फ्री हो जाएं। उसके बाद आप रेस्ट करिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए और टाइम टाइम से खाते रहिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम फास्ट रख रहे हैं, उनको एसिडिटी या फिर बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील करना या फिर उनको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो सुबह सर्गी ज़रूर लें। थर्ड फेज़ आता है हमारा फास्टिंग को तोड़ना। इसमें क्या होता है कि जब हम जिस समय फास्ट तोड़ रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जैसे ही फास्ट खोलें तो हमारा एक रिचुअल है कि मतलब चंद्रमा को देखने के बाद मिठाई खा के पानी पीती हैं फीमेल्स। तो इसमें आपने थोड़ा सा मिठाई के संग पानी ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोकोनट वाटर है, सबसे पहले आपको 200 ml या 100 ml एटलीस्ट कोकोनट वाटर ज़रूर लेना है। इससे क्या होगा कि जो सुबह से आप खाली पेट थे, सोडियम पोटेशियम आपकी बॉडी में जो कम हो गया था, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके इम्बैलेंस हो गए थे, वो बैलेंस रहेंगे। उसके बाद आपको 1 कप दही लेना है, दही बिल्कुल फ्रेश लेना है। उसके बाद आपको कुछ भी खाना है। कोशिश करिए कि आप मार्केट का फूड या फिर रेस्टोरेंट फूड आप अवॉइड करें। इसके बजाय कुछ हल्का खाना खाएं और कोशिश करिए कि दाल राइस खा लें या फिर कुछ हल्के से शुरुआत करें, खाली दाल सूप पी लें या फिर कोई सूप पी लें। उसके बाद धीरे धीरे करके अपना फूड इंटेक बढ़ाएं, है ना। बहुत सारे लोगों के घर में पूड़ी बनती हैं, कचौड़ी बनती हैं, दही बड़े बनते हैं, कढ़ी बनती है। तो ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं वो हमारे एपेटाइट को हिला देती हैं। सुबह से आप जब खाली पेट है तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप पहले कोकोनट वाटर लें, उसके बाद अपने डाइट के अंदर आप चपाती या फिर पूड़ी, चावल, जो भी आपको खाना है, फिर आप वो धीरे धीरे करके स्टार्ट करें। और व्रत जब हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके नेक्स्ट डे भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। यानी नेक्स्ट डे आफ्टर करवा चौथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मॉर्निंग में ही कुछ स्टार्टिंग भी आपको ऐसे करनी है, जैसे कि कुछ हल्का पोहा या फिर उपमा या फिर वेजिटेबल सैंडविच लेकर के उसके बाद धीरे धीरे अपनी डाइट के अंदर आपको जैसे पनीर, दाल, इस तरह की चीज़ें बढ़ानी है। तो ये थी कुछ हेल्दी टिप्स जो आप लोग अपनी मम्मी, अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी भाभी के संग शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही बहुत सारे हेल्दी और अच्छे टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। हैप्पी करवा चौथ।